नमस्कार। देवभूमि आस्था वन चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष के माध्यम से मूलांक क्या होता है और मूलांक कैसे निकालते। तो मित्रों, इसमें हम सर्वप्रथम 1 से लेकर 31 तारीख तक किसी भी जातक जातिका का जन्म दिन होता है, यानी वो उसकी तारीख होती है, जन्म की तारीख, तो वह उसका मूलांक होता है। यानी किसी का 1 तारीख का जन्म होता है किसी भी माह का, तो उसका मूलांक 1 होगा। लेकिन बात करें अगर किसी जातक जातिका का 31 तारीख का जन्म, उसको हम 3 + 1 = 4 करेंगे, यानी उसका मूलांक 4 होगा। यानी कि जो आपकी जन्म की तारीख है उसको जोड़ करके, यानी सिंगल डिजिट में हम जब लाएंगे तो आपका मूलांक होता है। मूलांक का संबंध हमारी बुद्धि से रूल होती है, यानी कि हम उसके बारे में सटीक जानकारी ले सकते हैं उस व्यक्ति की बुद्धि किस प्रकार की होगी। जैसे किसी भी माह की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को जन्म लेने वाला जातक जातिका का मूलांक 1 होगा। लेकिन 28 तारीख जन्म लेने वाला जातक जातिका, यहाँ पर ये डिसीजन मेकर नहीं हो सकते। मानसिक तौर पे इनके जीवन में तनाव देखा जा सकता है। इनकी मैरिड लाइफ में भी कुछ न कुछ इशू देखे गए हैं। अब रीजंस क्या है, कारण क्या है, इसको भी जान लीजिए। क्योंकि 28 तारीख में यानी 2 का अंक चंद्रमा से है और 8 का अंक शनि से रूल होता है। तो 2 + 8 करेंगे तो आएगा 10, यानी कि 1। लेकिन 2 का अंक चंद्रमा का अंक है और 8 का अंक शनि का, यानी कि पानी और लोहे को एक साथ रखने से जंग लगने की स्थिति होती है। इसीलिए ये लोग जल्दबाजी से कोई डिसीजन नहीं ले पाते या अपने कार्यों को भी बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पाते। इनकी गृहस्थ लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं होती। घर में अगर देखा जाए इनका, तो कुछ न कुछ इनके घर में पानी से संबंधित कार्यों में कुछ न कुछ दिक्कतें रहती है। यानी घर में तोड़ फोड़ है, कुछ पानी का इशू जरूर होता है। ये आपको डिसाइड करना है जिन लोगों की जन्म की तारीख 28। अब हम बात करते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 31 तारीख तक जन्म लेने वाला जातक का मूलांक क्या होता है। यानी 1, 10, 19 और 28 तारीख का मूलांक होगा तो 1 यानी सूर्य से रूल होंगे। यदि मूलांक 2 की बात करें तो 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्म लेने वाला जातक जातिका का मूलांक 2 होगा। 2 का अंक चंद्रमा से रूल होगा। अब चंद्रमा जो है मन का कारक है। मन की गति बहुत तीव्र होती है। जैसे अगर आप पानी को एक गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा, और एक कटोरी में रखते हो यानी वाल, तो उसमें वो उसी का आकार ले लेता है। अक्सर हमने देखा है जो बच्चे होते हैं, अगर वो 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को जन्म लेने वाले बच्चे हैं, तो इनको जिस तरह से माहौल दिया जाए ये उसी प्रकार से अपनी कार्यशैली बना लेते हैं। लेकिन मूलांक 2 वाले जातक जातिका को लोहे से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए। अब आते हैं मूलांक 3 पे, यानी किसी भी माह की 3 तारीख, 12 तारीख और 21 तारीख के साथ 30 तारीख जन्म लेने वाला जातक जातिका का मूलांक होगा 3। ये लोग मूलांक 3 वाले जुपिटर यानी बृहस्पति से रूल होते हैं, और बृहस्पति यानी गुरु से संबंध होता है, यानी माता पिता जिन्होंने जन्म दिया है। तो 3 नंबर यानी माता पिता से भी रूल होता है। अपने शिक्षा लेने और देने, यानी उनसे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं हम गुरुओं से, वो भी 3 नंबर है। इसके अलावा वास्तु के आधार पे जो हमारी घर की छत है, यह भी 3 नंबर यानी रूल बृहस्पति से होती है। यानी अगर हम हर किसी का मान सम्मान के साथ अपना व्यवहार रखते हैं तो जुपिटर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परिणाम देता है। लेकिन मेरी राय में ऐसे व्यक्ति को हर किसी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए,
तो जीवन में ये लोग बड़े अच्छे, इनका जो फ्यूचर होता है, इनका करियर होता है, बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं मूलांक 4, यानी किसी माह की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को यदि जन्म होता है तो इनका मूलांक 4 होगा। 4 वाले जातक ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं। यदि आपका 13 तारीख का जन्म है तो एक कहीं ना कहीं कार्मिक डेट भी आती है, यानी कुछ पिछला इनके जीवन में रहस्य होता है। और ये लोग पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इनका करियर भी बहुत अच्छा होता है। रिस्क लेने वाले भी लोग होते हैं। 4 तारीख को जन्म लेने वाला जातक जातिका, इनको शेयर मार्केट से बचना चाहिए। इनको नशे के क्षेत्र में, यानी किसी ऐसी गलत एक्टिविटी में इनको नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि कार्य तो ये हर जगह सफल होते हैं, लेकिन इनके साथ रिस्क वाला जो कार्य है कहीं ना कहीं उसके वजह से परिवार को भी और अपना करियर को भी ये लोग खराब कर सकते हैं। इसलिए इनके लिए विशेष सिद्धांत एक है कि अपने सोच बुद्धि के साथ अगर चलते हैं तो जीवन में तरक्की हासिल कर लेते हैं। मूलांक 4 वाले यदि इनकी गृहस्थ लाइफ के बारे में बात करें तो अपने पसंद के मालिक होते हैं। अगर इन्हें कोई पसंद आ जाता है या कोई इनका रिलेशन ऐसा होता है, कई बार रिश्तों में बड़े धोखे ये लोग खा लेते हैं, क्योंकि ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं और कब कौन इनको धोखा दे जाए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है और इनको समझना भी चाहिए। मीडिया के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा कई क्षेत्र है, वो हम बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी मूलांक की बात होती है। अब आते हैं मूलांक 5, यानी आपकी जो जन्म की तारीख है 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को जन्म लेने वाला जातक जातिका का मूलांक 5 होता है। ये 5 वाले यानी बुध से रूल होता है और बुध ग्रह आपके कान से संबंध रखता है, आपकी वाणी से संबंध रखता है और आपके लिवर सिस्टम से भी काम रखता है। साथ में जो प्रकृति है यानी पेड़ पौधे, इनसे भी इनका संबंध देखा गया है। साथ में वास्तु के अकॉर्डिंग, यानी आपका घर का ड्राइंग रूम जहां आप बैठते हो, वो उस स्थान को भी नंबर 5 रूल करता है। यदि आप कोई कारोबारी हो, बिजनेस हो, व्यापारी हो, तो भी नंबर 5 का अंक वहाँ पर भी आपको मदद देता है। लेकिन बात करें 5 वाले लीडरशिप होते हैं, मैनेजमेंट वाले होते हैं, ये जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर लेते हैं, लेकिन किसी के भौकाए में आकर कार्य न करें, यानी सोच विचार के काम करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बात करें 14 तारीख यदि आपका जन्म है तो ये लोग थोड़ा जिद्दी किस्म के होते हैं। कई बार ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे इनकी लाइफ में बड़ी दिक्कत का भी सामना होता है। बात करें 23 तारीख की तो ये लोग कहीं ना कहीं इनका जो भाग्य उदय होता है वो स्त्री के द्वारा इनका भाग्य चमकता है, ये देखा गया है। अब आते हैं मूलांक 6 पे, यानी किसी भी माह की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को यदि किसी का जन्म हुआ हो तो मूलांक होगा 6। 6 का अंक शुक्र ग्रह से रूल होता है। अब शुक्र ग्रह कैसा होता है, यानी जो आज की भौतिक समाज में, यदि आज हम जिस 2026 में हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, हमारे पास लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, तो हमेशा शुक्र ग्रह यानी वीनस ग्रह भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त वाला ग्रह है। तो जीवन में जो इसका 6 तारीख है, ये लोग कला प्रेमी हो सकते हैं, ये फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, ये फिल्म मेकर हो सकते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं एक बेहतर शुरुआत करने वाले होते हैं। अच्छे डॉक्टर भी देखे गए हैं। लेकिन बात करें 15 तक तो ये लोग बहुत जिद्दी इंसान भी होते हैं। कई बार ये परिवार के साथ, ये लोगों के साथ इनका जो व्यवहार होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन कई बार इनके साथ लोग धोखा भी करते हैं और इसी धोखे से ये कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। बात करें 24 तारीख की तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं स्त्री जातक से इन्हें भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए सावधान। आप सोच विचार के यदि चलते हैं तो जीवन में बेहतर आपकी जीवन शैली और कार्यशैली बनती है। यानी आपके लिए कई माध्यम है, अच्छे माध्यम को आप चुन के जीवन में सफल हो सकते हैं।
बात करते हैं मूलांक 7, यानी किसी माह की 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को जन्म लेने वाला जातक जातिक का मूलांक होगा 7। 7 का अंक केतु ग्रह से रूल होता है। अब केतु ग्रह यानी जो हमारे शरीर की नसें हैं, ये भी केतु से है। भूमि से नीचे वाले जितने भी हमारे, जैसे आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, शकरकंद हो गया, यानी जमीन के नीचे जो उत्पादन होता है, और पेड़ की जड़ें, ये भी रूल नंबर 7 यानी केतु से रूल होते हैं। यानी केतु को मजबूत करने के लिए इनको पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए। ऐसे जातक टेक्निकल माइंड के होते हैं। ये लोग कार्यों को बहुत कुशलता के साथ करते हैं, अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं यदि लोगों की फीलिंग को जानने की क्षमता इनमें कूट कूट के भरी रहती है। यानी सोशल साइड में ये लोग बहुत करते, अच्छे काम कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को ये लोग धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि इनका रूल ही ऐसा है कि जहाँ करेंगे, जो काम करेंगे, वो पूरी ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 8 की। लोग अक्सर शनि ग्रह से डर जाते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि शनि जीवन जीना सिखाता है। यानी किसी माह की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को यदि आपका जातक जातिक किसी का भी जन्म होता है तो मूलांक होगा 8। 8 का अंक मेहनत करना सिखाता है। यानी मैंने क्या कहा, शनि जीवन जीना सिखाता है। अगर आपका 8 तारीख का जन्म है तो आप अपने कार्यों में जो मेहनत करोगे उसी के आधार पे आपको रिजल्ट मिलेगी। 17 तारीख यदि जन्म है, ये लोग बड़े अच्छी मेहनत के साथ ऊंचे पदों पे या ऊंचे लोगों का सहयोग इनको मिलता है। बात करें 26 तारीख की, तो ये सबसे बड़ी समस्या ये है, ये लोग सबको अपने अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं। मित्रों, ऐसा है नहीं, लेकिन अगर आपका जन्म की तारीख 26 है, यकीन मानिए, क्योंकि 2 का अंक चंद्रमा का है और 6 का अंक शुक्र का है, और टोटल जो मूलांक बनता है 2 + 8, इनकी लाइफ कहीं ना कहीं परेशानी वाली बन सकती है। इसलिए कभी भी वो सबको अपने आधार पे लेके चलना, यानी अपने अनुकूलतम व्यवहार के अनुसार ही सबको नापना उचित नहीं है। इसलिए खुद पे विचार करें, अपने बुद्धि और विवेक के आधार पे डिसीजन लें। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हो, लेकिन सब आप ही के अनुकूल हो जाए ये संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर सोच विचार के चलने की आवश्यकता है। बात करें 9 यानी कि मूलांक 9, जो कि मंगल से रूल होता है। 9, 18 और 27 तारीख को जन्म लेने वाला जातक जातिक का मूलांक होगा 9। 9 का अंक यानी मंगल से रूल होता है। जो भारत की सेना है, यानी सेना, पुलिस, इनको हम 9 नंबर से देखते हैं। 9 का अंक कॉन्फिडेंस का अंक है, आत्मविश्वास का अंक है, और जीवन में बड़े अच्छे, कई बार बहुत अच्छे अच्छे फैसले इनसे लिए जाते हैं। हमारा उद्देश्य है 9, 18 और 27 तारीख जन्म लेने वाला जातक जातिका कि आप क्रोध पे नियंत्रण रखें, क्योंकि कई बार इनका जो क्रोध होता है वो कहीं ना कहीं गलत मैसेज भी देता है। यदि आपकी 18 तारीख को जन्म है, मूलांक 9, लेकिन ऐसे जातक का माता पिता के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, ऐसे लोग परिवार के साथ बहुत अच्छे मैनेजमेंट में नहीं रह पाते, ऐसे जातक अगर किसी कंपनी या किसी जॉब में है तो अपने अधिकारी, अपने ऑफिस के अंदर जो कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, इनसे भी इनका कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि 1 का अंक सूर्य से है, 8 का अंक शनि से है। यानी आपस में खुद ही ये डिसाइड अपने माइंड से परेशान रहते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है कैसे इसको ठीक किया जाए। इनको हमेशा अपने से सीनियर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर ये अच्छी सोच के साथ प्लान करें तो जीवन में सफलता मिलती है। बात करें 27 तारीख की, तो मूलांक यानी कि 9 ही होगा 27 का, लेकिन हेल्थ इश्यूज इनकी लाइफ में देखा जा सकता है। इनके हाथ पैर में
जॉइंट पेन होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर ये अपने योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज के आधार पे बिना व्यसन के अगर चलते हैं तो जीवन में यकीन मानो इनको रोग से मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बने रहें, देखते रहें देवभूमि आस्था वन